Hello students, all of you know from the next month your examination is to be start. It is the annual examination. So your whole chapters from the chapter 1 to the chapter last, the whole chapters will cover in the syllabus. इस एग्ज़ाम में आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक सारे चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। तो उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए फ्रॉम टुडे वी विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस that are to be hard for the students. They are asking to me regularly about these questions, so we will discuss with the help of this video. आज से हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आमतौर पर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम फील होती रहती है। तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट आर सीजन्स। ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर सीजन्स। इस वर्ड से आप लोग बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हैं, आप जानते हैं कि सीजन क्या होता है। तो बस आपकी उसी इंफॉर्मेशन, उसी नॉलेज को जस्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करके आपको इसमें आंसर लिखना होता है। नॉर्मली होता ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तब उसका आंसर सोचने लगते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन बिहेवियर ऑफ each and everyone, nothing to be surprised here. यहाँ पे आपको जस्ट उस टॉपिक के बारे में सोचना होता है जो आपकी माइंड में है, उसी इंफॉर्मेशन को जस्ट आपको आंसर में कन्वर्ट करना होता है। आप लोग इसको लर्न करके लिखते हैं, नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको लर्न तो कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। आप इसको समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ईवीएस सब्जेक्ट का है। और ईवीएस जो कि आप जानते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये हमारी सराउंडिंग्स के बारे में ही बात होती है। तो ये सीजन कहीं बाहर नहीं है, हमारे चारों तरफ है। वी आर रेगुलरली फीलिंग इट, वी आर रेगुलरली फेसिंग इट। सो जस्ट इट इज़ अबाउट अवर सराउंडिंग्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द आंसर। देखिए, इसके आंसर आप अलग अलग स्टेटमेंट्स में दे सकते हैं। हम पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सीजन होता क्या है। कभी भी आप देखिए, नोटिस करिए, तो सुबह होने से लेकर के रात में अंधेरा होने तक, मतलब फ्रॉम द राइजिंग ऑफ सन टू द सेट ऑफ द सन, सूर्य के उगने से लेकर के सूर्य के डूबने तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, आप पूरे दिन में डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर फील करते हैं। आई एम श्योर आप लोग इसको डेफिनेटली फील करते होंगे। तो सीजन्स क्या है? ये आपका टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। जो हमारे नॉर्मल डेज में टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, इन्हीं के बिहाव पे हम सीजन को समझते हैं। अब जरा आप इसको अपने माइंड में सोचिए कि मॉर्निंग के टाइम में सनराइज करता है, सूर्य निकलना शुरू होता है, फिर इसकी साइज फिर धीरे धीरे हमारे हेड के ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर फाइनली सेट हो जाता है। मतलब राइज से लेकर के सेट तक इस दौरान ये टेम्परेचर जो है वो रेगुलर चेंज होता रहता है। जब मॉर्निंग के समय में सूरज निकलता है तो आपको थोड़ी बहुत ठंडक महसूस होती है, कोल्ड फील होता है। फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये कोल्ड जो है वो कन्वर्ट होता जाता है, धीरे धीरे हॉट होने लगता है टेम्परेचर। जब सन हमारे हेड के ठीक ऊपर की तरफ होता है तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फील होता है। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले आप लोग विंटर सीजन फेस कर रहे हैं, हम सभी। तो आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में आपको सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। सुबह के समय आपको सनलाइट बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, ठंड रहती है, कोल्ड होता है। फिर जैसे जैसे सनराइज होने लगता है, आप अगर टाइम सनलाइट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर गर्मी महसूस होने लगती है। तो ये जो टेम्परेचर का चेंजेस है ये वेदर बोला जाता है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर में चेंज होता है ये
वेदर बोला जाता है, जो आपका नॉर्मली कोल्ड, हॉट, रेनी, ये आप नॉर्मली फील करते रहते हैं। आप नॉर्मली कह देते हैं ना, ठंडी, गर्मी, बरसात, ठीक। तो ये जो ठंडी है, कोल्ड है, गर्मी है, हॉट है, और बरसात है, रेन, बारिश। तो ये सब आपका वेदर है। अब ये वेदर जब कुछ समय तक कंटिन्यू रहता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट आवर्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेज एंड द मंथ। जब ये वेदर कुछ महीनों तक रहता है तो इसी को हम बोलते हैं सीजन। तो जब सेम टाइप का वेदर कुछ महीनों तक रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, तो यही आपका सीजन बोला जाता है। तो इसका जो एक्चुअल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका सेम टाइप ऑफ वेदर फॉर वन और मोर मंथ्स। जब एक या एक से ज्यादा महीने तक सेम टाइप का वेदर रहता है तो उसी को हम सीजन बोलते हैं। अब सीजन्स कितने होते हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सीजन्स के नेम लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ आपके सीजन की डेफिनेशन पूछा है, तो आपको सिर्फ सीजन के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है और कैसे समझना है ये मैंने आपको बता दिया। सेम इट यू कैन define the other answers also. It is not matter that on the time of the examination you just remind the answer. Try to just find out the topic information in your mind and try to just write it as the answer, and I am sure your answer will be correct. So it is the question and now the answer. I will meet you in the next video. Thank you, students.